इश्क जुनूनी। बहुत हो गया, बंद करो अपना ये तू मैं। आप दोनों को समझ में भी आ रहा है किस खतरे से गुजर रहे हैं हम? आप दोनों की जिद की वजह से गोली चली है हम पे, और हम उस गुनहगार को पकड़ने के बजाय आपस में ही उलझ रहे। और जानते हैं हम, आप दोनों की शर्त लगी है ना हमें लेकर। दो वचन, यदि तुम्हारी तो वैसे ही रहोगी जैसे एक बाहुबली की पत्नी रहती है। तुमको अपना वो डॉक्टरी वाला कोट और वो डिग्री भी जलानी पड़ेगी। मंजूर, पर अगर आप हार गए तो सारे घर की बंदूकों को हम दरिया में बहा देंगे। तो तुमने मुझसे झूठ कहा, मेरी खुशी के लिए ये ड्राइवर वाले कपड़े पहने, अंकल जी को खुश करने के लिए बाहुबली के काम की। तो हमारी आंख में भी धूल झोंकते रहे तुम। हमसे कहा कि बाहुबली न बनकर अपनी बीवी को भ्रम में रख रहे हो। तो क्या करते ना आप समझने को तैयार हो, और ना ये। कंपाउंडर, कंपाउंडर हमारी बात तो सुनो। कंपाउंडर, कंपाउंडर माफ कर दो यार। हर बार हर घाव का मरफ माफी नहीं होता है गुरु। तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है? हाँ, अंकल जी और मुझे खुश करने के चक्कर में तुमने हम में से किसी से भी किया हो वादा नहीं निभाया गुरु। क्या फायदा हुआ इसका? हाँ? फायदा, ये फायदा जो तुम अपने हाथ में लेकर खड़ी हो, इसे जलने से बचाए हैं हम। दिख नहीं रहा तुम्हें? आज बचा लिया, लेकिन कल का क्या? हाँ, तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना कि एक दिन तुम्हें किसी एक को चुनना पड़ेगा, डिग्री या बंदूक। और ये हम में से किसी का दिल दुखने या झूठ बोलने में से बहुत बड़ी बात है। गुरु, तुमसे बाहुबली का वर्चस्व छुड़वाना मेरा अहंकार नहीं, मेरा प्यार, मेरी फिक्र है। तू चाहती है कि तुम जुर्म का रास्ता छोड़कर एक अच्छे इंसान बन जाओ। चुन लो, तुम्हें एक ईमानदार इंसान बनना है या बाहुबली? नहीं यार, हर बार तुम्हारी सुई एक ही बात पे क्यों अटक जाती है? हम कहे ना तुमसे, हम संभाल लेंगे तुम्हें भी और पापा को भी। तुम्हारे लिए एम्बुलेंस के ड्राइवर बने हैं हम। तुमसे वादा किए थे, इसलिए खाली बंदूक लेकर घूम रहे हैं। पापा का काम भी बाहुबली का भौकाल दिखाए बिना कर रहे हैं। अरे जानती भी हो, अगर हमने ये काम करने से मना कर दिया तो पापा ये सारे काम बंटी भैया से करवाएंगे। और तुमने देखा ही था पिछली बार गुंडों के सामने बंटी भैया की क्या हालत हुई थी। मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ गुरु, तुम्हारी हर बात समझती हूँ। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि एक दिन तुम्हें एक रास्ता तो चुनना पड़ेगा ना, और उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। अब से तुम इसे पालोगी, इसे अपनाओगी अपने बच्चे की तरह।
हम इन लोगों से झूठ कह देंगे कि हमारी बेटी पैदा होते ही मर गई। आज गुरु पे गोली चली और हमें हमारी बेटी के जन्म का कपड़ा मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरु के साथ साथ हमारी बेटी की जान को भी खतरा है? हे माता रानी, उसकी रक्षा करना। माँ, माँ, माफ करना बेटा, हमारी वजह से तुम्हारा हाथ जल गया। रुको, हम अभी आते हैं। दिखाओ। माँ, क्या हो गया आपको? कहाँ ध्यान था आपका? आपको पता है ना आप जल जाती है अभी। अगर हम जल भी जाते ना तो भी सह लेते। शरीर में जली का निशान तो समय के साथ ठीक भी हो जाता है, पर मन में जो जली के निशान पड़ जाते हैं वो आखिरी सांस के साथ ही जाता है। माँ, क्या हो गया आपको? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? कुछ नहीं, बस कुछ पुरानी जख्म याद आ गए। तुम छोड़ो ये सब बातों को बेटी, अब ठीक है ना? अब चल तो नहीं रहा। बेटी भी कहती और दर्द भी छुपाती। माँ, बताइए ना, क्या परेशानी है? वो जो गुड्डे के साथ एक कपड़ा था, हाँ, गुरु के साथ जब उसकी जुड़वा बहन पैदा हुई थी तो पहली बार उसी कपड़े में लपेटा था उसे। क्या गुरु की जुड़वा बहन भी है? पर आपने मुझे कभी बताया नहीं माँ। माँ, वो कहाँ है, कौन है और कैसी है? पता नहीं, उसे बचाने के लिए हमने उसे खुद से दूर किया था। उस नन्ही सी जान से हमने उसका पूरा परिवार छीन लिया। लेकिन ये बात भी सच है कि उस दिन के बाद से ऐसा कोई दिन नहीं है जब हम उसके लिए रोए ना हो, हमने उसे याद ना किया हो। कभी याद तक नहीं किया मुझे उस घर ने, मेरी अपनी माँ ने। हर दिन उसकी सलामती की प्रार्थना करते आ रहे हैं। उसे खुद से दूर भले ही कर दिया हो, पर उसे भूल नहीं पाए। दुश्मन नहीं है वो, हमारी बेटी है। ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता जो इन लोगों ने अपनी बेटी के साथ किया। हर साल बट्टी और गुरु के लिए उसके नाम के राखी रखते आ रहे हैं। कैसा भाई, कैसी बहन? उस घर से मेरा सिर्फ एक रिश्ता है, नफरत का। कसम खाई है मैंने पुष्पिका, मैं आपकी मौत का बदला लेकर रहूंगी। पुष्पी के जाने के बाद हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम उसे कहाँ ढूंढे। माँ, माता रानी पे भरोसा है आपको? तो बस माता रानी का आशीर्वाद लेकर मैं पता लगाऊंगी कि इस घर की बेटी कहाँ है। इस रक्षाबंधन मैं गुरु की खोई हुई बहन को ढूंढकर वापस लाऊंगी। इस अधूरे परिवार को पूरा करूंगी। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।